नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और 9 बज चुके हैं। प्राइम टाइम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले इस बुलेटिन में बात करेंगे नक्सलियों का अंत तय। जी हां, छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 3 इनामी नक्सलियों को ढेर किया है। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं और अब वो दिन दूर नहीं है जब पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का मार्च 2026 का नक्सलियों के पूर्ण खात्मे का जो संकल्प है जल्द साकार होता दिखेगा। ये रिपोर्ट देखिए। आपके सामने दिख रही ये तस्वीरें इनामी नक्सलियों की हैं, जो कल तक आतंक के पर्याय बने हुए थे, लेकिन अब सुरक्षा बलों ने इन्हें ढेर कर दिया है। मारे गए इन 3 नक्सलियों में 2 महिला नक्सली हैं और एक स्नाइपर स्पेशलिस्ट जन मिलिशिया कमांडर था। नक्सलियों के ऊपर 15 लाख का इनाम था। जंगली पहाड़ियों पर हुई मुठभेड़ में दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग हो रही थी। मुठभेड़ भेजी और चिंता गुफा थाना क्षेत्र की सीमा पर तुमलपाड़ गांव की जंगली पहाड़ियों पर हुई। सुकमा एसपी के मुताबिक नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर ये कार्रवाई की गई है। मुठभेड़ के बाद नक्सलियों के शव के साथ बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। सुकमा जिले के तुमालपाड़ क्षेत्र में नक्सलियों की सूचना पर डीआरजी की टीम रवाना हुई थी। प्रातः पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 3 माओवादी कैडरों के मारे जाने की जानकारी मिली है, जिसमें माड़वी देवा, पोड़ियाम गंगी और सोड़ी गंगी है। मुठभेड़ स्थल से 303 राइफल, बीजीएल लॉन्चर एवं अन्य हथियार, गोला बारूद सामग्री भी बरामद की गई। पीएम मोदी और गृह मंत्री का संकल्प है कि मार्च 2026 तक नक्सलियों का सफाया हो जाएगा और इसी के तहत लगातार सुरक्षा बल ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसमें इस साल की बात करें तो अब तक 14 बड़े नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है, जिसमें साल भर में मारे गए 14 बड़े नक्सली लीडर। छत्तीसगढ़ में मारे गए नक्सली 1 करोड़ 80 लाख का इनामी बालकृष्ण, 1.5 करोड़ का इनामी बसवा राजू, 1 करोड़ का इनामी जयराम उर्फ चलपति, 45 लाख रुपए की इनामी रेणुका, 25 लाख की इनामी मधु उर्फ जंग, 25 लाख की इनामी नीति उर्फ निर्मला, 25 लाख का इनामी रूपेश और 25 लाख का इनामी दसरूप। इसके अलावा 25 लाख का इनामी रणधीर, 25 लाख का इनामी जोगन्ना इसमें शामिल है। यही नहीं, 1 करोड़ का इनामी सुधाकर उर्फ नरसिंहाचलम भी इसमें शामिल है। वहीं 45 लाख का इनामी भास्कर भी है। इसके अलावा 40 लाख का इनामी गजरला रवि और 20 लाख की इनामी अरुणा शामिल है। एक तरफ सीएम विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा नक्सलियों से लगातार समाज की मुख्य धारा से जुड़ने की अपील कर रहे हैं, जिसका असर भी हुआ है। हाल ही में बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग अभी भी हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं, उनके खिलाफ सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं और आए दिन एक के बाद एक नक्सली ढेर हो रहे हैं। यानी पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह के संकल्प के मुताबिक अगर नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा तो ठीक, नहीं तो उनके आतंक का अंत तय है। एनडीटीवी के लिए सुकमा से सलीम शेख की रिपोर्ट। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की 10 दिनों तक चलने वाली सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का भव्य समापन मथुरा के वृंदावन में हुआ। यहां बागेश्वर बाबा ने प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के दर्शन किए और यात्रा के दौरान कई बड़ी हस्तियों ने पदयात्रा में शिरकत की। ये रिपोर्ट देखिए। 7 नवंबर को दिल्ली के छतरपुर स्थित कात्यायनी मंदिर से शुरू हुई सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का मथुरा के वृंदावन में भव्य समापन हुआ। 10 दिनों की लंबी और सफल पदयात्रा में कई बड़ी हस्तियों ने इसमें शिरकत की, जिसमें कई राजनीतिक और फिल्मी हस्तियां भी शामिल हैं। बाबा बागेश्वर की अगुवाई में संपन्न हुई सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का जो प्रमुख संकल्प है, उसमें समाज में समरसता स्थापित करना, भारत एक गौरवशाली हिंदू राष्ट्र बने, माँ यमुना स्वच्छ और सुंदर बहे, ब्रजधाम क्षेत्र मांस और मदिरा से मुक्त हो, गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान और अभयारण्य की स्थापना हो, प्राचीन वृंदावन दोबारा स्थापित हो, वहाँ के मंदिर और रज सुरक्षित हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो। भगवान की कृपा और हिंदुओं के जोश में ऊर्जा दी और ये यात्रा जारी रहेगी। तन से आज विश्राम लेगी, मन से
सामाजिक समरसता और हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा जारी रहेगी और पूरे देश में हिंदू एकता के लिए, सामाजिक समरसता के लिए बागेश्वर मंडल आज संकल्प लेंगे और वो कार्य करेंगे। सब हनुमान जी की दया, बालाजी की कृपा से हो पाया है। हिंदू